आज हम बात करेंगे घिया की खेती की। इसे लौकी, घिया और दूधी के नाम से भी जाना जाता है। घिया की खेती करने के लिए इन जानकारी का होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। घिया की खेती के लिए रेतीली, दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तो अब बात करते हैं। नंबर 2, मौसम किस प्रकार का होना चाहिए। गर्मी के मौसम को घिया की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान पौधों को पर्याप्त मात्रा में गर्म और आर्द्र जलवायु मिल जाती है। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए आरंभ में 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों के विकास के लिए 30 से 40 डिग्री तापमान जरूरी होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की घिया की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। बीज रोपाई के 50 से 60 दिन पश्चात पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और फिर 2 से 3 दिन बाद तुड़ाई के लिए दोबारा तैयार होती रहती हैं और ये इसी तरह 1.5 से 2 महीने तक तुड़ाई देती रहती है। अब बात करते हैं नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। घिया की खेती के लिए सबसे पहले खेत की जुताई कर मिट्टी भुरभुरी कर दी जाती है। इसके लिए आरंभ में 80 से 100 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में देना होता है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद कल्टीवेटर लगाकर खेत की 2 से 3 जुताई कर दी जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। 10 से 15 फीट की दूरी पर 1 से 1.5 फीट चौड़ाई और आधा फीट गहराई की नाली या खालियां बना दी जाती है। और अब बारी है नंबर 5 की बीज की किस्म और बीज की मात्रा कितनी ले। तो बात करते हैं बीज की किस्म की। माहिको कंपनी का माही 8, वीएनआर कंपनी का हरुना, ननहेम्स कंपनी का अनोखी, माहिको कंपनी का माही मजी 4, वीएनआर कंपनी का सरिता, सीगेंटा कंपनी का विनायक। यदि आप ये बीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। बीज का चुनाव अपनी जलवायु के अनुसार करना चाहिए। 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो बात करते हैं नंबर 6 की बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। 10 से 15 फीट की दूरी पर 1 फीट चौड़ी खालियां बनाकर उसमें भी 1 सेंटीमीटर गहरे और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर का फासला रखें। इसके बाद खरपतवार नाशक का छिड़काव करके बाद में पानी लगाना चाहिए। तो बात करते हैं नंबर 7 की। खाद की मात्रा और खाद किस किस टाइम पर डालते हैं। 50 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश और 45 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। फास्फोरस और पोटाश की आधी मात्रा जुताई के समय और बाकी शेष फास्फोरस और पोटाश और यूरिया को लौकी उगने के बाद 15 से 20 दिनों में जब भी सिंचाई करें तब यह खाद 4 से 5 बार में फसल में डालें। खाद फसल की जड़ से लगभग 6 इंच की दूरी पर डालना चाहिए। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 8 की, खरपतवार नाशक और कीटनाशक की। पेडिमिथलिन स्टाम्प 30 EC का बुआई के बाद तथा बीज अंकुरण से पहले 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि आप खरपतवार नाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है।
आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। घिया की फसल में लगने वाले कीड़े सुंडी और बीमारी की रोकथाम के लिए यदि खेत में सफेद मक्खी दिखे तो एसिटामिप्रिड 20 एसपी 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि खेत में चेपा और थ्रिप्स दिखे तो थाइमेथोक्सम 1 ग्राम को 2 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और स्प्रे करने के 8 दिन बाद डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मरोडिया या कुकुरबिट फाइलोडी से बचाव के लिए बिजाई के समय फुराडन 5 किलोग्राम बिजाई के समय प्रति एकड़ में डालें। यदि पत्तों के निचली और धब्बे दिखे तो डाइथेन M45 या डाइथेन ज़िवड 78 का प्रयोग इस बीमारी से बचने के लिए करें। यदि पत्तों के ऊपर लालडी दिखे तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमला 550 घरडा कंपनी की कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। यदि अचानक सूखा या एंथ्राक्नोस रोग दिखे तो मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम या थियोफनेट मिथाइल 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि आप ये कीटनाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। सिंचाई 4 से 5 दिनों के अंतराल पर मौसम एवं मिट्टी की नमी के अनुसार करनी चाहिए और यदि मौसम गर्म हो तो सिंचाई 3 से 4 दिनों के बाद भी की जा सकती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। घिया की फसल कितना उत्पादन देती है? घिया की फसल से 80 से 100 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए? खेत में रोजाना जाकर देखना चाहिए कि किसी कीट ने हमारी फसल को खाया तो नहीं है या पत्तियों पर किसी प्रकार के निशान या धब्बे तो नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसके अनुरूप हमें फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।